ये एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन है। इफ ऑक्सीजन आयन O2 माइनस एंड हाइड्रोजन आयन एंटर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ इक्वल मोमेंटम देन द पाथ O-2 आयन हैज ए स्मॉलर कर्वेचर देन दैट ऑफ H+। ओके, ये तो इसका क्वेश्चन है, जो मैग्नेटिक फील्ड एंड इसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो क्वेश्चन है। हमको पता है अगर एक चार्ज, सपोज एक चार्ज है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड को एंट्री कर रहा है परपेंडिकुलरली, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली। अगर एक चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड, वो एंट्री कर रहा है परपेंडिकुलरली, देन क्या होता है ना, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। एंड वो जो सर्कुलर पाथ होता है उसका रेडियस होता है R=mv/qb। m mass of the particle, v velocity of the particle और speed of the particle, q charge, v is magnetic field and r होगा रेडियस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है दो यहाँ पे आयन है, एंटर नॉर्मल टू द फील्ड विथ इक्वल मोमेंटम, मतलब दोनों का मोमेंटम सेम है, मतलब एम भी, ये मोमेंटम एम भी, तो आर को हम लिख सकते हैं p/qb। ओके, हजे देन O-2 हैज स्मॉलर कर्वेचर देन दैट ऑफ H+। O-2 का स्मॉलर कर्वेचर है देन H+। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तो P दोनों का सेम है तो P कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब R इज इन्वर्सली Q। इसका मतलब Q जिसका ज़्यादा होगा, चार्ज जिसका ज़्यादा होगा, R उसका कम होगा। नाउ Q चार्ज किसका ज़्यादा है वो देखेंगे, O-2 का चार्ज ज़्यादा है, जिसका मतलब उसका रेडियस कम होगा, तो जिसका चार्ज कम होगा मतलब H+ का चार्ज कम है, H+ का चार्ज कम है तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिखा है O-2 का हैज ए स्मॉलर कर्वेचर, जो कि सही होगा क्योंकि O-2 का चार्ज ज़्यादा है, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगा, तो पहला असर्शन तो सही होगा। रीजन क्या लिखा है, ए प्रोटॉन विथ सेम लीनियर मोमेंटम एज एन इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म ए पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन एंटरिंग ए यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलरली। ए प्रोटॉन विथ सेम लीनियर मोमेंटम एज एन इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म ए पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ना यहाँ पे अगेन, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में, सेकेंड रीजन में यहाँ पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन दोनों का तो मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, फील्ड भी सेम है, अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में ये कह रहा है कि प्रोटॉन का विल फॉर्म ए पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रोटॉन का रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा, जो कि गलत होगा क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का तो चार्ज सेम होगा, अगर दोनों का चार्ज सेम होगा तो दोनों का रेडियस भी सेम होगा, इसलिए रीजन हमारा गलत होगा। तो इसलिए कौन सा सही होगा, पहला वाला सही है, सेकंड वाला मतलब असर्शन सही होगा, रीजन गलत होगा, तो ऑप्शन 3।